नमस्कार दोस्तों, मैं बिमला कुमारी हूँ और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके एजुकेशन सेंटर। और आज वुमेंस डे है, तो मैं सभी महिलाओं को, लड़कियों को, माता बहनों को मैं हैप्पी वुमेंस डे बोलना चाहती हूँ। लेकिन हैप्पी वुमेंस डे क्या ये एक्चुअल में ऐसा रियल लाइफ में होता है कि लड़कियों को वो अधिकार दिए जाते हैं, वो सम्मान दिया जाता है? इतिहास में भी ऐसा हुआ है कि लड़कियों को, औरतों को एक छलावे की नज़र से देखा जाता है, उन्हें एक पिछड़ी हुई नज़र से देखा जाता है, उन्हें कमज़ोर समझा जाता है महिलाओं को। क्या सच में ऐसा जब ये दिवस मनाते हैं, ये अभियान चलाया जा रहा है, तो सच में ऐसा होना चाहिए? लेकिन क्या पूरे समाज में इसको एक समान रूप से लागू किया गया है? तो ऐसा मेरी नज़रों में पहले जो इतिहास था, उस इतिहास में बहुत कुछ औरतों ने सहा है, बहुत कुछ ताड़ना हुई है और उन्होंने बहुत कुछ अन्याय सहन किया है। जैसे मुझे इस बात का बहुत दुख होता है जब एक अजन्मी बेटी को पेट में ही मार दिया जाता है, जब उन्हें ये पता चले कि यहाँ एक पेट में लड़की है। मुझे इस बात का भी बहुत अफसोस होता है कि लड़कियों को, औरतों को, उनको एक पिछड़ी हुई नज़रों से देखा जाता है, एक असम्मान नज़रिए से देखा जाता है। मुझे इस बात का भी बहुत अफसोस होता है कि जो कुछ पुरुष होते हैं जो अपनी औरत को एक अपनी पैर की धूल समझते हैं, और ख़ासकर वो पुरुष, वो आदमी जो नशा करते हैं और जो सोसाइटी में अपनी औरतों को सम्मान की नज़रिए से बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता है कि जब उनको समाज में इक्वलिटी की बात की जा रही है, तो फिर रियलिटी में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ इसको कानून में ही क्यों, रिटर्न में ही क्यों है? इसको व्यावहारिक रूप में क्यों लागू नहीं किया गया है? व्यावहारिक रूप में भी लागू करना चाहिए। महिलाओं को ऐसा, कुछ पुरुष होते हैं वो ये बोलते हैं, अरे महिलाएं तो सशक्त होने के लिए बोलती हैं, लेकिन फिर भी जो है वो अपने मर्दों के पीछे चलती हैं, वो रूढ़िवादी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रूढ़िवादी हैं, वो क्योंकि वो इतनी शक्तिशाली हैं, उतनी पावरफुल हैं कि अगर उनके पति के अगर पैर लड़खड़ाते हैं, तो वो जो है अपने पति को रोकने के लिए एक ढाल बन के उनके पीछे खड़ी रहती हैं, ताकि जब उनके पैर लड़खड़ाएं तो उनको रोक सकें। एक बहन एक बहन जो होती है अपने भाई के लिए, भाई की पढ़ाई के लिए, भाई को आगे बढ़ाने के लिए अपने माँ बाप के साथ खेत में काम करती है, और ताकि उसका भाई जो है आगे पढ़ लेकर आगे कुछ समाज में कुछ बड़ा इंसान। आज भी औरतों को, महिलाओं को, लड़कियों को एक अच्छे नज़रिए से नहीं देखता है। जब लड़की घर में लड़की पैदा होती है तो मातम मनाया जाता है कि हाय लड़की पैदा हो गई, और जब लड़का पैदा होता है तो घर में खुशियाँ मनाई जाती हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ, अगर लड़का पैदा हुआ है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए बहू कहाँ से आएगी? जब आप लड़कियों के होने पर इतना पछतावा करते हो, इतना दुख प्रकट करते हो, तो उनके लिए बीवियाँ कहाँ से आएंगी? अगर समाज में ऐसा ही सब लोग सोचने लगे, तो फिर समाज में लड़कियाँ तो ख़त्म ही हो जाएंगी और लड़के ही रह जाएंगे। तो मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि लड़के और लड़कियां दोनों ही इक्वल होता है। वो अपनी बीवी के बिना अधूरा होता है और औरत अपने पति के बिना अधूरी होती है। तो इसलिए दोनों का ही समान सम्मान मिलना चाहिए, उनको समान इज्जत मिलनी चाहिए, समान कानून का दर्जा मिलना चाहिए, उन्हें सोसाइटी में समान अधिकार मिलने चाहिए। तो फिर ये क्यों भेदभाव होता है? जब दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों उनके साथ इतना गलत किया जाता है? क्यों उनको पिछड़ा हुआ माना जाता है? अगर औरत अपनी पर आ जाए तो वो कहते हैं सब पर भारी। तो ये सच है, अगर वो ठान ले तो वो सच में ही ऐसा करके दिखा सकती है। भगवान ने स्त्री को और पुरुष को, दोनों को बराबर बनाया है, दोनों बराबर का अधिकार दिया है। जब भगवान ने भेदभाव नहीं किया तो ये सोसाइटी कौन होती है औरत और मर्दों के बीच में भेदभाव करने का? भेदभाव ईश्वर ने बना के नहीं भेजे हैं, भेदभाव समाज करता है, इंसान करते हैं औरतों के साथ। वो उनके साथ भगवान ने बोला है कि औरत और आदमी दोनों का समान दर्जा है, दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो इस सोसाइटी ऐसा क्यों गलत कदम उठाती है? क्यों उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है? लेकिन मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता है कि जब इतना कुछ
समाज में हो रहा है। जो महिला दिवस मनाया जाता है, मुझे तो इसमें अंधकार दिखाई देता है। एक अजन्मी बेटी वो समाज से, इस दुनिया से गुहार लगा रही है कि प्लीज़ मुझे इस दुनिया में आने दो, मुझे भी जीने का मौका दो। ये तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका ना दिया जाए और उनको बराबरी का हक ना दिया जाए। लेकिन मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है, वो इसलिए क्योंकि आज भी महिलाएं जो हैं आगे बढ़ रही हैं और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और पुरुषों के बराबर, यहाँ तक कि कहें कि पुरुषों से आगे भी निकल रही हैं। मुझे इस बात की भी किरणें दिखाई देती हैं कि कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष में गई और जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने देखो पहली महिला बनी, ये पीएम पहली महिला थी। और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि पहली वित्त मंत्री महिला बनी थी, वो भी एक महिला थी। और महासागर को पार करते हुए एक जो महिला थी उन्होंने भारत के लिए झंडा फहराया था। मुझे इस बात का बहुत खुशी। ऐसे बहुत से देश और राज्य हैं जहाँ पर महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिए जाते हैं। लड़का और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है कि ये लड़का है तो ये कर सकता है, ये लड़की है तो ये ऐसा नहीं कर सकती है। औरत को घर की 4 दीवारों में बंद करके रखा जाता है कि ये घर में ही शोभा देती हैं, घर के बाहर शोभा नहीं देती हैं, ऐसे करके उनको बोला जाता है। तो आज भी हमें अपने कानून में सुदृढ़ तरीके से सुधार लाने की ज़रूरत है और उसे व्यावहारिक रूप से लागू करने की ज़रूरत है। कुछ महिलाओं के बारे में कुछ बता रही हूँ अभी, और उसमें जैसे कि महिलाएं जो होती हैं देश की तरक्की का आधार होती हैं और उनके प्रति हमें अपने सोच और विचार बदलने की ज़रूरत होती है, तभी हमारे देश में तरक्की आ सकती है। और जिस देश में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, उनकी रिस्पेक्ट करी जाती है, वो देश हमेशा अमीर रहता है और उस देश की हमेशा तरक्की होती है। और जिस देश में महिलाओं को कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है, उनका कोई सम्मान नहीं किया जाता है, तो उस देश की तरक्की नामुमकिन होती है। मतलब उस देश में तरक्की नहीं होती, वो पिछड़ा हुआ देश रह जाता है। क्योंकि जहाँ पर महिलाओं का सम्मान किया जाता है, महिलाओं की इज्जत की जाती है, भगवान भी वहीं पर आके वास करते हैं। क्योंकि महिलाओं की इज्जत से ही भगवान खुश होते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ महिलाओं के प्रति अपनी सोच बदलिए, उनको आगे बढ़ाइए, खासकर अपनी बेटियों की, बहनों की, क्योंकि यही जो है आने वाले देश के भविष्य हैं। और जब इनका विकास होगा, इनका मानसिक और शारीरिक विकास होगा, तभी देश की तरक्की होगी। प्लीज़ अपनी बेटियों के साथ भेदभाव मत कीजिए कि ये लड़का है, ये लड़की है, ऐसा मत कीजिए। और घर में अगर बेटा पैदा होता है तो खुशी मनाई जाती है, उसी प्रकार अपनी बेटी के होने पर भी गर्व है कि मैं एक लड़की हूँ और मैं अपने मम्मी पापा की बेटी हूँ। और मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं लड़की क्यों हूँ, मुझे भगवान ने लड़की क्यों बना दिया। तो इसलिए बस मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ महिलाओं के प्रति अपनी सोच बदलें और देश बदलें। थैंक यू, बाय बाय।